आज मैं तेरी घर पे रहूंगा। वो खुश हो गया, उतर गया जल्दी से। आगे पढ़िए। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ओ खुशी से, पता क्यों? उस समय में यीशु मसीह की चर्चा पूरी दुनिया में थी, क्योंकि यीशु मसीह कोई आम हस्ती, आम बंदे, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उसे जानना चाहता कौन है। और जब हजारों की भीड़ आसपास लगी रहती थी, लाखों लोग आते थे। अब इतना बड़ा व्यक्ति कोई घर आएगा, यार हमारे तो वाहवाही हो गई, बोला यार आनंद के आगे। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे। अब सब लोग जब यीशु उसके घर गया तो गुस्सा करने लगे, बिल्कुल क्रोधित हो गए। क्यों हुए? वह तो एक पापी मनुष्य है, पापी है, जा उतरा है। सुनो, प्रभु यीशु मसीह उसके घर क्यों गए? वो तो एक पापी है। प्रभु यीशु मसीह उसके घर क्यों गए? क्योंकि जक्कई की जिंदगी में एक पाप था, एक बंधन था। पढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर रुक के, घर गए, घर बैठे, बातचीत चल रही, खाना खा रहे होंगे, इसमें नहीं है पर ऐसा ही होगा, नहीं घर में आए होंगे तो कोई ऐसा तो नहीं खाना नहीं कुछ, लेकिन फिर लोग कहने लगे कि तो पापियों के घर में जा रहा है। उसके बाद यीशु जब वहां बैठे थे, जक्कई झट से खड़ा हुआ। आगे देखिए। हे प्रभु, देख मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। दोबारा से पढ़िए उसी को। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। खड़ा हुआ, प्रभु से कहा। प्रभु यीशु मसीह, सुनिए, खड़ा हुआ, प्रभु यीशु मसीह से खड़े होकर उसने कुछ बात बोली। हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया हो तो उसे मैं चौगुना फेर देता हूँ। अब जक्कई खड़ा हुआ, उसने एक बात बोली। उसने नहीं बोला प्रभु यीशु आपको कुछ खाने को और चाहिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उस समय की जो जूस हो, जो भी हो, या कोई किसी इस कमरे में ठीक हो, आप कुछ नहीं बोला। वो जो खड़ा हुआ, खड़े होते उसने एक बात बोली कि प्रभु मैं अपनी संपत्ति कंगालों को दूंगा, और जिसका भी मैंने जबरदस्ती बुराई से लिया है, जबरन, उसको मैं 4 गुना वापिस कर दूंगा। अब ध्यान से सुनिए, काफी टाइम से मैंने प्रभु से, मैं हमेशा जब इसे पढ़ता था, मैं कहता प्रभु वो क्यों खड़ा हो गया, वो क्यों खड़ा हुआ, खड़े होकर कहने लग गया। या तो ये तो नहीं लिखा कि आपने उसे बोला कि भाई तेरे पे पैसा बहुत है, तेरे पे धन बहुत है, तुझ पे ये बहुत है, तुझ पे वो बहुत है, कुछ नहीं बोला प्रभु ने उसे। लेकिन वो प्रभु की हजूरी में जब आया, उसे रियलाइज हुआ, फील हुआ उसे कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ गलत है, मैं कुछ गलत कर रहा हूं। परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु की हजूरी में परमेश्वर जब वहां है, उसे कुछ अंदर फील हुआ, उसे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ गलत हूं, मैं कुछ गलत हूं। और जैसे वो खड़ा हुआ, उसने बोला कि मैं उसी गलत चीज को अपने से हटा दूंगा जिसकी वजह से मैं गलत हूं। अब गलत क्या था बताता हूं मैं आपको, यही तो सारा प्रचार है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, यदि कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसको उसका 4 गुना वापिस दे दूंगा। अब सुनिए, उसके बाद प्रभु ने क्या बोला, बोलिए। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। बोलिए, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। किसने बोला? प्रभु यीशु ने कहा आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। उद्धार का मतलब होता है छुटकारा, पाप से, बीमारी से, बंधन से उद्धार कहते हैं उसको। इसका उद्धार हो गया भाई। आपको मैं एक बात बताता हूं कि प्रभु का प्रकाशन में आपसे शेयर करता हूं कि जब जक्कई खड़ा हुआ, प्रभु ने बोला आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार किस चीज से आया? जब उसको रियलाइज हुआ, उसने उस चीज को अपने से हटाया जिस चीज ने उसको बांध रखा था। और वो पैसे का बहुत ज्यादा लालची था। उसका पाप क्या था?
वो टैक्स बड़ा ऑफिसर था चुंगी लेने वालों का, और वो अन्याय से चुंगी लेता था, जो ठहराया था उससे ज्यादा टैक्स वसूलता था, ज्यादा पैसे लेता था। ध्यान से सुनिए, प्रभु ने उद्धार किसको बोला है, ये आज मैं आपको बताना चाहता हूं। जो चीज हमें परमेश्वर से जुदा करे और वो बांधे रखे, जब वो चीज हमें छोड़ती है, जब हमसे अलग हो जाती है, प्रभु कहता है अब इसका उद्धार हो गया, यानी इसका छुटकारा हो गया। जक्कई को धन ने बांध रखा था, धन के लालच ने उसको बांध रखा था, उसको जकड़ रखा था। जैसे ही उसने धन को छोड़ा, यानी उसका धन से मन हटा, पैसे से मन हटा, क्योंकि इतना अमीर होने के बाद कोई नहीं खड़ा के बोलेगा कि मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दूंगा। प्रभु ने कहा अब ये इस चीज से छुटकारा पा चुका है। ये पैसों से, पैसे के लालच से, धन के लालच से क्या था, बंधा हुआ था, आज ये छुटकारा पा चुका है। कलीसिया में आप जब प्रभु के राज्य में, बहुत से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी और जगह की बात कर रहा हूं, जब आप अपना 10% प्रभु के लिए नहीं निकालते तो प्रभु कहता है ये अभी भी पैसे से बंधा हुआ है। ध्यान से सुनना, मैं परमेश्वर दास होके कह रहा हूं, आप ध्यान से, क्योंकि अभी भी ये किस पे डिपेंड है, पैसे पे डिपेंड है। मैं कहता हूं बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है प्रभु के इस वचन को मानने के लिए कि तू अपना 10वां हिस्सा, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं खर्चे कितने होते हैं, लेकिन जो पैसे को दूर रखते हैं वो परमेश्वर को पास रखते हैं हमेशा। और मेरा बिलीव है, मैं उसके नबी होकर कह रहा हूं कि परमेश्वर उनकी सारी नीड्स को पूरी करने की ताकत रखता है, करता भी है। जो कहीं पैसे से बंधा हुआ था, और जब उसे पता लगा यार ये पैसा मैंने इतना जमा कर लिया, यार ये पैसा क्या कर रहा हूं मैं, ये गलत तरीके से ले रहा हूं, फिर उसको रियलाइज हुआ, पवित्र आत्मा ने उसके अंदर काम किया, वो खड़ा हुआ, प्रभु ने बोला अब ये इस चीज से अलग हो गया। प्रभु ने से नहीं बोला अपनी प्रॉपर्टी दे दे, सब कुछ दे दे, प्रभु ने उसको कहा अब इसके मन में अब ये लालच नहीं रहा। जब हमारी जिंदगी से ऐसी चीज अलग होती है, प्रभु कहता है इसका अब उद्धार हो गया। पाप से अलग होना, लालच से अलग होना, बुरी संगति से अलग होना, बुरे विचार से अलग होना, वह विचार से अलग होना, प्रभु कहता है अब इसका उद्धार हो गया। इसको रोको। जक्कई जो था उस पैसे से बंधा हुआ। आज लोग ब्लेस क्यों नहीं होते, आज लोग आशीषित क्यों नहीं होते, मसीह होने के बाद भी अपनी किस्मत को फोड़ रहे हैं, प्रभु का जानने के बाद भी। पापों से तो उद्धार हो गया, लेकिन पैसों से उद्धार नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी भी उन्हें यह नहीं पता कि मेरा रचनेहार, मेरा बनाने वाला इससे बढ़कर मेरे लिए करेगा। उनका पैसों से छुटकारा नहीं। किसी का पैसे से छुटकारा हो गया तो दोस्तों से, बुरी संगति से छुटकारा नहीं होता। हाँ यार आजा तू भी हमारे साथ, यार मैं पीता नहीं हूँ, बैठ तो सकता है, ठीक है बैठ गया उनके बीच में जाके, वो पैग लगा रहे हैं, क्या हुआ, मन कर रहा है कि तेरा, नहीं मैं पीता नहीं हूँ, मैं पीता नहीं हूँ, चल कोई नहीं डाल देते तेरे लिए भी, अबे नहीं यार, अरे देख तो सही, बीवी को मत बताइयो, अरे नहीं हम प्रभु के भवन में जाते हैं, प्रभु ने मना किया, अरे प्रभु थोड़ी ना देख रहा तुझे, एक लगा ले, उठाया, फिर भवन, प्रभु मुझे माफ कर देना। बुरी संगति से अलग नहीं हुआ, इसका मतलब उसके संगति से अभी उद्धार नहीं हुआ। हमें हमारे शरीर में, प्राण में, आत्मा में, मन में, दिल में उद्धार लेना है। पाप से मन अलग होना उद्धार, लालच से मन अलग होना उद्धार, बुरी संगति से मन अलग होना उद्धार। आज कितने भवन को छोड़ के चले गए इधर, मैंने बोला बेटा गर्लफ्रेंड छोड़ो, प्रभु आपको पत्नी देगा, वो मुझे छोड़ गए, वो भवन को ही छोड़ गए। उन लड़कों की दशा, उन लड़कियों की दशा देखना जो प्रभु के घर को छोड़ के सिर्फ एक लड़की के लिए, एक लड़के के लिए प्रभु के घर को छोड़ गए।
देखना उनको शादी कर भी ले अपनी पसंद से तो भी पूरी जिंदगी नरक की जिंदगी होगी, पूरी जिंदगी रोएंगे। क्योंकि प्रभु कहता है तुमने मेरी ओर पीठ की है, मैं तुम्हारी ओर भी पीठ करूंगा। हमें उद्धार चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं प्रभु में आया, एक स्पिरिट से मेरा उद्धार नहीं होता था। उसे मैं कहता हूं व्यभिचार की स्पिरिट। मैं बड़ा परेशान रहता था। मैं एक दुआ करता, प्रभु मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे। खुदा के दास के द्वारा उस स्पिरिट से मुझे निजात मिली। प्रभु में बहुत अच्छा रहता था, प्रभु में मेरे को बहुत, लेकिन उस स्पिरिट से मुझे आजादी नहीं मिली। प्रभु ने, परमेश्वर के दास ने मेरे पर हाथ रखा, दुआ की, वो स्पिरिट चली गई। हमें हर उस चीज से अलग होना है जो चीज हमें परमेश्वर से अलग करती है। हमें हर उस चीज से, कोई नौकरी अगर मुझे प्रभु से अलग कर रही है, मैं कहता हूं बेहतर है उस नौकरी से अलग हो जाओ। खुदा तुम्हें अपने अनुसार ऐसा देगा कि तुम पूरी जिंदगी बैठ के खाओगे। पर शैतान हमें यही दिखाएगा। जक्कई ने अपने आप को झट से खड़ा हुआ, जिस चीज से वो बंधा था, वो किससे बना था? टैक्स ऑफिसर था, पैसे वाला था, पाप क्या करता था, ज्यादा वसूल करता था, ज्यादा पैसे लेता था, और ऐसे करके उसने बहुत पैसा जमा कर रखा था, पर उससे वो अलग नहीं हो पा रहा था। पवित्र आत्मा उसके घर में आया, पवित्र आत्मा की संगति में बैठा, उसे रियलाइज हुआ, खड़ा हुआ, वो स्पिरिट उससे अलग हुई। उसने कहा प्रभु जो अन्याय करके लिया है, अब उसको 4 गुना जिनसे लिया वापस करूंगा। अब वो स्पिरिट लालच की उससे अलग। प्रभु ने बोला अब इस घर में छुटकारा हो गया, इस घर में छुटकारा आ गया। लोगों को छुटकारा चाहिए, लालच की स्पिरिट से अलग नहीं होंगे। लोगों को चंगाई चाहिए, पाप की स्पिरिट से अलग नहीं होंगे। ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग, आप उससे सोना चांदी मांग रहे हो, आपका विश्वास कितना होगा? 1000, 2000, 5000, 3000, 1000, आप वो नहीं बो पा रहे हो, आप उससे सोना चांदी का डिमांड रखते हो? नो, क्यों? आप अभी भी उस स्पिरिट से बंधे हुए हो। किसकी? मैं उसे कहता धन की स्पिरिट। बाइबल कभी भी धन को गलत नहीं कहती है। हेलो, परमेश्वर का कोई ऐसा वचन निकाल के दिखाओ जहां प्रभु ने कहा हो ये पैसा गलत है? कहीं नहीं लिखा, मैंने तो नहीं पढ़ा। बाइबल पैसे को गलत नहीं कहती। अगर धन पैसा गलत होता तो अब्राहम बहुत आशीषित था, इसहाक आशीषित था, याकूब आशीषित था, यूसुफ आशीषित था, नूह आशीषित था, दाऊद आशीषित था, सुलेमान आशीषित था। सब परमेश्वर के जितने जन हुए वो इतने आशीषित थे। ना उन्हें सोने की घटी थी ना चांदी की, पर आशीषित कौन था? जो धन पर, पैसे पे डिपेंड नहीं था, जो प्रभु पे डिपेंड था। दाऊद कहता है किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का, मुझे तेरा भरोसा है। उसके पास रथों की कमी नहीं थी, घोड़ों की कमी नहीं थी, ताकत की कमी नहीं थी, फिर भी वो क्या कहता है कि मुझे तो तेरा ही भरोसा है। पैसे से अलग करना अपने आप। मैं हमेशा कहता हूं जब आप अपना बीज, अपना दशमांश बोते हो, इसका अर्थ है आपने अपने आप को पैसे से अलग कर रखा है। और ताकत लगती है, मुझसे पूछो, चाय पानी के लिए पैसे नहीं होते थे, 10वां हिस्सा पहले अलग कर देता था मैं। पूछो, मेरी पत्नी गवाए, उस स्वर्ग में बैठा प्रभु गवाए। तो मैं आपको सिर्फ मेरी आशीष दिखेगी। अभी आने वाले समय में कलीसिया बहुत ग्रो करेगी, मेरा बिलीव है। आमीन। बहुत ग्रो, ये आगे तक जाएगी, मुझे पता है। आमीन। जो आप नहीं देख रहे, मैं उसे देख चुका हूं बहुत पहले। आमीन। उसके बाद आपको मेरी बरकत दिखेगी, और उसके पीछे वो नहीं दिखेगा कि मैंने पैसे से अपने आप को अलग किया प्रभु से जोड़ने के लिए, पाप से अपने आप को अलग करा प्रभु से जोड़ने के लिए, संसार से अपने आप को अलग करके बैठा हूं प्रभु से जोड़ने के लिए। गाने पसंद नहीं आते मुझे। आज तो लोगों का फोन उठाओ तो मैं कॉल ही बंद कर देता हूँ। मुन्नी बदनाम हूँ, ये हुई, तू मेरी है मैं तेरा। उस गाने का पूरी दुनिया में प्रचार कर, कोई मस्जिद टून लगाओ, पूरी दुनिया में बताओ। आजकल आती है टून मशीन, टून लगाओ, मुक्ति दिला लगाओ। जब कोई आपका फोन बोले मुक्ति दिलाइए, सुना। अच्छा, और वो क्या सुन रहा है? कौन सा कोई भी गाना उठाओ, गाना सुन रहा है, मेरी जाने मन जानू मेरी जान। गलत है।
दुष्ट को प्रमोट करोगे, दुष्ट आत्मा आपके साथ रहेगी। परमेश्वर को ऊंचा उठाओगे, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहेगी। परमेश्वर की मैंने बहुत अलग करा भाई, मैंने अपने दोस्तों को छोड़ा भाई, पीने खाने वाले तो छोड़ा हूँ। गलत नहीं बोलता उन्हें, आज भी मुझे नमस्ते दुआ और भाई कैसे हो, मैं ठीक, उनसे नफरत नहीं करता, बल्कि दुआ करता हूँ वे मेरी तरह हो जाए। पर मैंने अलग करा, बीड़ी पीने वाले, तंबाकू खाने अलग किया। जब आप परमेश्वर के लिए अपने आप को उन चीजों से अलग करोगे, प्रभु कहेगा आज इसके घर में बरकत आ गई। और जिस शब्द को प्रभु बोले वो अटल है। जब प्रभु बोले आज चंगाई आ गई, छुटकारा आ गया, नजात आ गई, तो वो कभी भी आपके घर से अलग नहीं होगी, क्योंकि उसी के शब्द से आज भी आकाश तना हुआ है। उसने कहा बन जा। आज तक गिरा है कभी आसमान? जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक गिरेगा भी नहीं। जब उसके शब्द से आसमान टिका है, जमीन टिकी है। आप और मैं कहाँ है पता है? पृथ्वी किस पर टिकी है? नो, हवा पे। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ कोई छोटी से छोटी चीज इसको हवा पे टिकाइए, लीजिए, टिक जाएगा? हमारे खुदा ने पूरी पृथ्वी को हवा पे टेक रखा। कैसा परमेश्वर, हवा में रोक रखा है इस पृथ्वी को, हवा पे रहे, हवा पे ही है वो। ना जमीन है नीचे, ना कोई पानी है, हवा पे है पृथ्वी पूरी। वो दिखाना चाहता है हवा पे जब रोक सकता हूँ तो तुम्हें मैं क्या नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तुम्हें पानी पे भी चला सकता हूँ और आग पे भी। आमीन। जब हम उसमें विश्वास, पर हमें अलग करना है। जब कहीं खड़ा हुआ झट कि प्रभु आज से अपने आप को उस पैसे से, उसके लालच से अलग करता हूँ, प्रभु ने बोला आज से इस घर में उद्धार, अब ये छुटकारा पा चुका। प्रभु ने नहीं बोला तो नौकरी छोड़ दियो, पैसे मत लियो, सैलरी मत लियो। नो, प्रभु ने आप छुटकारा पा चुका है। मैं आपको एक बात बताऊं, होली स्पिरिट मुझे टेल, इसमें नहीं लिखा उसके बाद से जब कहीं दूना ही ब्लेस हुआ होगा, दुगनी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि उसने अब ढंग से अपने आप को अलग कर दिया। उसने जब 4 गुना दिया होगा ना, खुदा ने उसे 8 गुना दिया होगा। सैलरी बढ़ गई होगी उसकी, हो सकता है और ऊंची पदवी पे चला गया हो। मैं रियल, इसमें नहीं लिखा, बाइबल में लिखा है। बहुत सी बातें बाइबल में लिखी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बातें लिखी है जो यीशु ने की, इतनी थी कि अगर वो लिखी जाती तो इतनी किताबें हो जाती, दुनिया में भी नहीं समा पाती। ओ, हर सेकंड प्रभु कुछ काम करता था। अगर वो लिखी जाती ना, तो बाइबल में लिखा है इतनी किताबें हो जाती कि दुनिया में भी भर इतनी। ये सिर्फ बाइबल को मैं एक डॉट कहता हूं परमेश्वर का, ये सिर्फ एक इशारा है प्रभु का, पूरा परमेश्वर नहीं है, सिर्फ इशारा है। प्रभु कहता है इशारा समझ लो, बरकत मेरे पास है, चंगाई मेरे पास है, छुटकारा मेरे पास है, स्वर्ग मेरे पास है, स्वर्ग की चाबी मेरे हाथ में, तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में, सब कुछ, एवरीथिंग। पर अपने आप को अलग करो, अलग करो। जक्कई ने पढ़ी तरह क्या लिखा है? जक्कई ने क्या बोला खड़े होकर? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से जक्कई ने प्रभु यीशु से कहा मेरे प्रभु, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हालेलुया। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है, जो भी मैंने अन्याय करके, लोग ये पापी है क्योंकि वो अन्याय करके लेता था। सारे लोग उससे चिढ़ते थे, जलस करते थे, जबरदस्ती पैसा, अन्याय करके पैसा लेता। ओके, तो उसे चौगना फेर देता हूँ, मैं उसे चौगना फेर दूंगा। लिखा है कि जैसे वो खड़ा हुआ, प्रभु ने क्या बोला? हेलो, समझ आ रही है मेरी हिंदी? हाँ जी। सो तो नहीं रहा कोई? नहीं। उसने अपने आप को किससे अलग किया? पैसे के लालच से अलग किया। उसके साथ क्या जुड़ गया? परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा उसके साथ जुड़ गया, उसके साथ प्रभु का अनुग्रह जुड़ गया। खुद प्रभु ने बोला आज ये छुटकारा पा चुका। बोलो हालेलुया। आइए एक और वचन हम देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 निकालिए। मरकुस 10 अध्याय, ध्यान से सुनना। आज का वचन परमेश्वर का तुझे उठाने के लिए, तेरे फाइनेंस को उठाने के लिए, तेरे फाइनेंस को उठाने के लिए, तुझे बरकत दिलाने के लिए। कुछ तो है जिससे तुझे प्रभु अलग करना चाहता है और कुछ देना चाहता है। पढ़िए जरा 10 का 1 से पढ़िए।
फिर वे वहां से उठकर यहूदियों की सीमा में और यरदन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वे अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को क्या त्यागे? पढ़ रहे हो आप? बरकुल 10 का एक तलाक। जब वे वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आके घुटने टेक के कहा कि मैं भी स्वर्ग का जीवन पाना चाहता हूँ, अनंत लाइफ पाना चाहता हूँ, इटर्नल लाइफ पाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ? ओके, प्रभु ने बोला मुझे तुम क्या, आगे बढ़िए। तू आज्ञाओं को तो जानता प्रभु ने है, बोला तू वचन को जानता है, आगे को जानता है। हत्या न करना, व्यभिचार न करना, हाँ। चोरी न करना, हाँ। झूठी गवाही न देना, Yes. छल न करना, Yes. अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। Yes. उसने उससे कहा, हाँ। हे गुरु, इन सब बातों को मैं लड़कपन से बोला मानता प्रभु मैं हूँ। इन सब वचनों को बचपन से मानता हूँ, माँ का आदर करता हूँ, मैं विचार नहीं करता, लड़ता नहीं हूँ, झगड़ता नहीं हूँ, परमेश्वर से प्यार करता हूँ। प्रभु ने उसकी तरफ देखकर प्रभु को हंसी आई, मुस्कुराए, स्माइल की प्रभु यीशु ने। पढ़िए। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। एक बात की जो तुझे अनंत जीवन पाने से रोक, इटर्नल लाइफ पाने से रोक, तुझमें अभी एक कमी तो है। प्रभु उसके प्यार से प्रभु ने उसकी तरफ कहा, तुझमें अभी भी एक बात क्या है? क्या है? सुनिए, क्या है? बेटा सीधे बैठो, अब नहीं बैठ रहे, अब घर जाके कमी। आगे पढ़िए। जा जो कुछ तेरा है, जा जो कुछ, क्या बोला? जा जो कुछ तेरा है, फिर से बोले, जा जो कुछ। उसे बेचकर कंगालों को दे दे। प्रभु ने क्या बोला? उसने बताया था प्रभु को मैं बहुत धनवान हूँ, उसने बताया था प्रभु को मेरे पे बहुत प्रॉपर्टी है। प्रभु सब जानता था। आपके अकाउंट में कितने जीरो हैं, कितने शून्य हैं, कितने नंबर हैं, सब जानता प्रभु। यहाँ क्या आप एक्टिंग कर सकते हो, डायरेक्टर ऊपर बैठा है, वो जानता है कि कहाँ गलत एक्टिंग कर रहा है। पास्टर जी मेरा नाम, मैं पता है पास्टर जी क्यों नहीं बीज बोलते, क्यों नहीं दशमांश बोलते, पास्टर जी सट्टा बॉक्स रिचार्ज, फोन का रिचार्ज, इसका रिचार्ज, उसका रिचार्ज। आज मोमोज खाने चले, कितना भैया? 200 रुपये लगाना भैया। प्रभु जानता है आप क्या एक्टिंग कर रहे हो, प्रभु जानता है। मेरे सामने करो, मुझे नहीं, बहुत बड़ी बात है, प्रभु मुझे नहीं पता था। आया प्रभु के पास, प्रभु बोला अब भी तुझमें कमी, जा अपना सारा धन बेचकर किसको दे दे? अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अब देख, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, स्वर्ग में धन मिलेगा। आगे, और आकर मेरे पीछे हो ले। चल अब मेरे पीछे आ जा। आगे। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। एकदम उसका चेहरा उतर गया। जो परमेश्वर के दास कोई ना समझाए कि बीज जसवान बोना क्यों जरूरी है, और उसको सुनने के बाद आपका मुंह तर जाए, तो इसका मतलब आज भी आप एक बंधन में बंधे हो। उसको सुनने के बाद आप चर्च छोड़ गए हो, इसका मतलब आप उस बंधन को पक्का कर चुके हो। तो यहाँ रहेंगे तो बोना पड़ेगा। जो बोना ना सिखाए वो आपको फसल भी नहीं देख सकते, जो आपका बोना सिखाए वो आपको फसल भी दे सकता है, क्योंकि वो सिखा रहा है आपको। आप बताइए, आप में से कितने भाई जिम कर चुके हैं? जिम में जाके डंबल को आप देखते रहते हैं, ये हाथ है ना, डंबल कहते हैं ना, उसको देखते रहते हैं। 1 घंटा देखा, चलो टाइम हो गया, फिर चेक करते घर जाके, थोड़ा सा फुलाए, फिर डंबल को ऐसे दिए, समझ लीजिए वो है, बस उसे देखते रहते हैं। इस वाले हाथ के लिए यूं आधा घंटा देखा, फिर घर आए, आपको लगेगा ये लड़के, और उठा के उससे कसरत नहीं करेंगे, क्या बनेगा कुछ? बोलो नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। क्यों? पूरा ये भी क्यों करते हैं? जिस अंग के लिए आप करेंगे वो अंग बनेगा। पैर के लिए करेंगे, पैर के लिए करेंगे तो हाथ कभी भी बनेगा नहीं। हाथ के लिए करेंगे तो पैर कभी बनेगा नहीं। आप परमेश्वर की पूरी जो योजना है उसमें तब तक आप सफल नहीं होते जब तक उसकी पूरी योजना के हिसाब से नहीं चलते।
फाइनेंस डंबल की तरह ये फाइनेंस है। आप बीज नहीं बोएंगे, फाइनेंस वही रहेगा। आपका आप उठाएंगे, बोएंगे, आपका फाइनेंस बनता जाएगा। उपवास में रहेंगे, वचनों में रहेंगे, आपकी आत्मा बनती। जाएगा। हर चीज प्रभु में जरूरी है। समय प्रभु में देंगे, कुछ बनता चला जाएगा। या क्या लिखा सुनिए, वो बड़ा धनी था, उसका चेहरा उतर गया। क्या था? उसका चेहरा उतर गया। आगे, और वह शोक करता हुआ चला गया। अब उसे दुख हो गया, शोक आए कि मैं वहां तो गया था कुछ और के लिए, वहां सिखाया मुझे प्रभु ने कुछ और। याद रखिए, फाइनेंस के लिए प्रभु भी सिखाते थे। फाइनेंस के लिए प्रभु भी सिखाते थे, पर उनका तरीका ऐसा था, वो जब भी कुछ बोलते थे उसके पीछे भेद होता था। प्रभु ने उसे ये नहीं बोला था आज सारा बेच दे, सारा अपना पैसा दे दे। प्रभु का अर्थ पता है क्या था? प्रभु ने क्यों उसको बोला तो अपना सारा पैसा कंगालों को दे, मेरे पीछे हो। प्रभु ने क्यों बोला, इसका अर्थ पता है आपको? देखिए सुनिए क्या लिखा, पढ़िए आगे। क्योंकि वह बहुत धनी था। आगे पढ़िए। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, चारों ओर देखा और अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आप सुनिए, धनवान का यानी पैसे वाले का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यानी कोई भी पैसे वाला हमें स्वर्ग में नहीं मिलेगा। गलत। आप इस वचन के आत्मा के एंगल से समझो। बहुत से धनवान होंगे प्रभु के राज्य में, पर वो धनवान जिन्होंने अपने बीज को प्रभु के राज्य में लगाया था। कॉलगेट की कंपनी का मालिक करोड़ों अरबों खरबों का मालिक है, तो वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। कॉलगेट पूरी दुनिया में फेमस है, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। तो उसका मालिक तो प्रभु के राज्य में नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि वो धनवान है। पता है क्यों मिलेगा? वो अपने 10% से ज्यादा 70% समझ रहे हो आप? यानी अगर वो 1 लाख कमाता है तो 30,000 अपने पास, 70,000 प्रभु के राज्य में होता है। वो कहाँ मिलेगा? वो धनवान नहीं जिसने प्रभु को छोड़ दिया, अपने पैसे के पीछे चला। वो धनवान जरूर मिलेगा जो प्रभु में बना रहा, प्रभु में पोता रहा, प्रभु से ब्लेस। आज कुछ मसीह लोग क्यों नहीं ब्लेस होते भारत में? प्रभु का पता है ज्यादा धनवान हो, कम में तो बोएगा नहीं, ज्यादा हो गया तो मेरा होएगा नहीं। अभी लालची है, कम में तो ये बोना नहीं है, ज्यादा हो गया तो फिर इसने मेरा होना नहीं है, तो मुझे भी इसको खोना नहीं है, इसलिए इसके सारा कुछ इसको देना नहीं है। मुझे भी तो नहीं खोना ना इसको। ये रियल है पूरा। आप ए पढ़कर पूरी पढ़ाई नहीं करते, आपको बी भी पढ़ना पड़ता है। जब बी आता है ना कल इसे छोड़ देते लोग, बस पास्टर जी ये ना बोले, ये बोले आओ। तो मैं प्रभु की, मुझे परसों की बातें हैं, मैं एंटर हुआ, हम कहीं गए थे एसी लेने, जैसे कमरे में आऊं परमेश्वर ने मुझे पकड़ा, बोला इधर आ, बैठ इधर। मेरी गवाह है, मेरी पत्नी बेटी भी। अंदर आया, बाइबल खोल, मेरे को यहाँ बैठाया, लिखना चालू कर, ये संडे तूने प्रचार करना है, इसमें डेट देख लो आप परसों की। मैं डेट डालता हूँ, 25 तारीख लिखी है, 25 तारीख लिखी है। कौन से दिन लाए इसे? 25 तारीख को बुक करा के अंदर आया ही था, पैर भी नहीं, प्रभु ने एकदम यहाँ बैठा, प्रभु ने लिखवाना चालू कर। मैं ये शोर कर रहे डाटा मेरे को पता है प्रभु कुछ बोल रहा है। जब कहीं ने अपने आप को अलग करा, प्रभु ने बोला आज ये छुटकारा पा चुका है। प्रभु ने ये नहीं कहा धनवान मेरे राज्य में नहीं होंगे, नो, बहुत से धनवान आपको मिलेंगे, बहुत से पैसे वाले प्रभु के राज्य में मिलेंगे। मेरी ये बात सच होगी और आप देखोगे। पर वो जिन्होंने पैसे को नहीं प्रभु का आदर किया है, अपने पैसे को प्रभु के लिए, राज्य के लिए लगाया है। अब कैसे? इसी वचन में देखिए, पढ़िए आगे। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, अब चेले भौचक्के रह गए हैं, प्रभु के राज्य में पैसे वाले हैं।
अब चेले अचंभे हो गए, अब जैसे आप अचंभा हो रहे होगे, हैं पैसे वाले प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे, हैं प्रभु कैसे काम चलेगा, महंगाई का जमाना है, ये जमाना है। प्रभु ने उसको उसका अर्थ समझाया। आगे पढ़िए। यीशु ने उनसे फिर कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना क्या कठिन है। जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए कठिन है। पैसे वाले की बात नहीं कर रहा मैं, जो मनी पे डिपेंड है। अगर दशवांश बो दिया तो आज इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा, इसका मतलब वो किस पे डिपेंड है। लिखा जो धन पे डिपेंड है उनका परमेश्वर के राज्य में इंटर करना बहुत कठिन है। मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा हूं, धनी का नहीं, जो धन पर डिपेंड है उसका कठिन है। दोबारा पढ़िए उसी को। जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। जो धन पर भरोसा रखते हैं। प्रभु ने ये नहीं बोला जो धनिक जिनके पास धन है वो नहीं, पर वो धन पे डिपेंड है, धन पे भरोसा है वो। अब यहाँ करोड़पति की बात नहीं कर रही कि हाँ पास्टर जी तो करोड़पति की, नो, चाहे 5,000 कमाते हैं, 2,000 कमाते हैं, 1,000 कमाते हैं, उस 1,000 में भी आप प्रभु पे डिपेंड नहीं है तो अभी भी आप धन पर डिपेंड है। और इसका मतलब आप धन पे डिपेंड है तो कठिन है आप प्रभु के राज्य में प्रवेश कीजिए। ये मेरे वर्डिंग नहीं है, ये पास्टर जी नहीं बोल रहे। उन्हें बोला आंखें खोल के देखे सन्यास लिखे, आंखें खोल के देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे, प्लीज मेरी तरफ देखो। वचन दो तरह से इंटर करता है, यहाँ से और यहाँ से। आंखें बंद, वर्शिप में भी लोग समझ नहीं पाते। वर्शिप में आंखें बंद कराओ तो आंखें खुली होती है, वचन में आंखें खुली बोलो तो बंद होती है। तो समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। आंखें खोल के देखो, बोलो हालेलुया हालेलुया। तुम्हारा चाहे तुम 1,000 रुपए कमाते हो, अगर तुम धन पे डिपेंड हो तो आप नहीं बोल सकते। लिखा जो धन पर डिपेंड है उसका परमेश्वर के राज्य में इंटर करना कठिन है। विश्वास एक भेद है। मुझे किसी दिन एक दिन देना, पूरा एक दिन चाहिए आपका। सुबह आना 10 बजे, मैं आपको शाम को 7 बजे फ्री कर दूंगा, खाने के साथ विदा करूंगा। उस पूरे दिन आपको विश्वास का भेद बताऊंगा। क्यों परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला अपने सब वस्तुओं का 10वां हिस्सा देना। आटे का, चीनी का, चावल का, खेत का, धन का, भल का, भेड़ का, बकरी का, गाय का, बैल का, वो सबका 10वां हिस्सा देते थे। शुक्र है आज आपको आप सबका नहीं दे रहे। उनको अपना पहला बच्चा भी देना होता था। प्रभु ने बोल रखा था तुम्हारा पहली औलाद भी मेरी है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला, कितना कठिन है उनका प्रभु के राज्य में प्रवेश करना जो धन पर भरोसा रखते हैं। मुझे प्रभु ने समझाया ध्यान से कि जक्कई की तरह हमें उस चीज को, हर उस चीज को अपने से अलग करना है। जिस दिन कोई पहली बार इस कलीसिया में अपना दशमांश बोता है ना, मैं रियल बताऊं, मैं कुछ प्रभु मेरे पूरी बॉडी में अभिषेक दौड़ता है और मैं उसे कहता हूँ आज से तेरा स्वर्गीय अकाउंट ओपन हो चुका है, कांग्रेचुलेशंस। आज से तेरा स्वर्ग का अकाउंट, क्योंकि तूने आज से धन को अपने से अलग, अब से तू प्रभु पर डिपेंड है। आज से तू प्रभु पे डिपेंड है। आप मुझे बताइए धन पे डिपेंड वाला गिर सकता है? बोलो, जो प्रभु पे डिपेंड है वो गिर भी गया तो प्रभु खड़ा कर देगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो मैं उसे फिर से खड़ा कर दूंगा। और कौन सा धर्मी जन? जो पैसे पे डिपेंड है, जो प्रभु पे डिपेंड है। एक गवाही दो सच्ची। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। एसी दिख रहा है, एसी की मैंने जो अपने मन से रखा है, एसी का नाम ए से अल्फा। अल्फा का मतलब होता है जिससे पहले कोई परमेश्वर, सी से क्राइस्ट यानी यीशु मसीह, वही अल्फा है। एसी, सी से क्राइस्ट का मतलब मसीह, ए से अल्फा।
ये अल्फा जो जिसने हमें दिलाया है, किसकी बदौलत? अपने बेटे की बदौलत। इसकी गवाही देता हूं मैं आपको। आप पीछे, आप बैकग्राउंड में जाइए, पीछे पीछे पीछे। एक पंखा नहीं था हमारे घर में, एक एग्जॉस्ट फैन नहीं था। मैं और प्रभु की दासी ऊपर छत, बहुत गर्म, गर्मियों की बात, पिछले साल पानी डालते थे पहले छत पे, उसको ठंडा करते थे और छत फिर भी ठंडी नहीं होती थी। मेरा पूरा बदन तपता था। मैं कहता था मुझे, पर पता है हम क्या करते थे? जाली में भी प्रभु की बातें करते थे, गर्मी में लेटे हुए। तो पता है देखना दिन ऐसे आएंगे जब हम एसी में भी होंगे। मैं कहता था, हम दोनों ऐसे बातें करते थे, देखना प्रभु ऐसे करेगा, एसी में भी होंगे एक दिन हम। इतनी गर्मी लगती थी ऊपर छत पर। कई महीने काटे हमने, 2-3 महीने। एक भी पंखा नहीं था मेरे घर में, प्रचार फिर भी वैसे ही करता था, बाहर जाता था। पूछो, और रो रही, देखो उसके आंसू सच्चे। रोने मुझे याद है, मैं स्टेज पर रोता नहीं थी जल्दी। जब हम तपती में उठते थे और सुबह मुझे कोई कहता था भैया वहां प्रचार, पता मैं क्या क्या प्रचार करता था? यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। मैं ये प्रचार करता था और मैंने बोल रखा था मैं जहां भी जाऊंगा यही प्रचार करा करूंगा, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। पर मेरे घर में राशन नहीं होता था, मेरे पंखे नहीं होते थे, घर में तपता था आग, बार बार पानी डालते थे, नहाते थे, तब जाके ऊपर सोते थे। 3-4 बार ये नहा लेती थी, 3-4 में, इतनी गर्मी में। हमको, मैं रुक के जाना, वो फोटेज दिखाऊंगा, जाली में मैं लेटा पड़ा ऊपर छत पे, इतना तपता। पर हमने प्रभु को दोष, हमारा एक पंखा बचा था, एडजस्ट फैन। दोनों पंखे थे नहीं, पैसे थे नहीं, प्रचार करते थे। हम किसी को प्रचार करने गए दूर, वहां से जिस दिन आए एडजस्ट फैन खराब हो गया। उस दिन के बाद हमने आते ही नहीं बोला, हे प्रभु हम तो तेरा प्रचार करने गए थे, हमारे घर का पंखा खराब हो गया, हमें पैसे नहीं। हम फिर भी रहने लगे, धन्यवाद किया हमने, धन्यवाद किया। प्रचार करके आए थे प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं, हे शैतान तू एडजस्ट फैन बंद करवाएगा, खुदावन एसी चालू करवा देगा। आमीन। तू झुग्गी में डिस्टर्ब करेगा, खुदावन फ्लैटों में पहुंचा देगा। आमीन। तू किराए के कमरे में डिस्टर्ब करेगा, खुदावन हमारे घर को ऐसा बना देगा, हमें ऐसा घर दिला देगा कि हमारे किराएदार भी रहेंगे। आमीन। हमारे खुद के किराएदार होंगे। आमीन। वो कुछ भी कर सकता है भाई, वो एक पल में सब कुछ करने की ताकत रखता। एक पल पहले लाल समुद्र था, दूसरे पल वही समुद्र रोड बन चुका था। कुछ समय आपको लगे किराए का कमरा, कुछ समय बाद लगेगा हाँ जी किराया नहीं दिया आपने। ऊपर वाले को भी बोल देना किराया देना, क्योंकि अब आपका अपना फ्लैट है 3 मंजिल। और जब खुदा का रूह मुझे भरता है तो स्टैम्प लगाता है, देख जो तू कह रहा है ये सच है। स्टैम्प, पवित्र आत्मा स्टैम्प है परमेश्वर की। मैंने एक बार प्रचार लिखा हुआ है, कभी करूंगा। मैं टीवी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने बनाया वो दिखाना चाहता हूँ, मैंने क्या पवित्र आत्मा ने मुझे बनाया, क्या दिखाया है। स्टैम्प है पवित्र आत्मा, उसका ग्रेस हम पे। तब परमेश्वर करेगा जब हम अपने आप को उन चीजों से अलग, उन संगति से अलग, उस धन से अलग। कभी प्रभु ये नहीं कहेगा कि तुम करोड़पति मत हो, कभी नहीं बोलेगा तुम्हारा पति मत हो। अगर ऐसा होता तो दुनिया की जितनी क्रिश्चियन कंट्री है वो सबसे पैसे वाली है। तो आज तो सारे झुग्गी झोपड़ी में होने चाहिए। जितने भी अमेरिका, लंदन, पेरिस, जितने भी क्रिश्चियन कंट्री है वो तो फिर गरीब होने चाहिए थे। वो अमीर क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपने, उनकी जो, मैंने सुना उनकी गवाही, उनके जो दादा परदादा थे उन्होंने धन से अलग करके अपने आप को प्रभु से जोड़ लिया, और आज उनके संतानें देखो। जितने हमारे बड़े घर होते हैं ना, उससे बड़े बड़े तो उनके लैट्रिन, किचन, बाथरूम होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पर मन लगाया। ये धनी था, उदास हुआ, चला गया, और प्रभु ने बाद में अपने चेलों को समझाया, देखो कितना कठिन है। चेले कह रहे हैं धनी? नो, प्रभु ने फिर उसका अर्थ बताया। मेरे कहने का मतलब जो धन पे डिपेंड है उनका प्रभु के राज्य में कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। अपने आप को अलग करो। जब आप अपना बीज, अपना 10वां हिस्सा अलग करते हो, आपको मैं रियल बताऊं, प्योर हो जाता है कि आपको इस, अब धन पर भरोसा नहीं रहा, आज से तुम्हारा भरोसा उस पर है जो सब कुछ कर सकता है। जब तक आपका 10वां हिस्सा अलग नहीं होगा, खुदा के
एक ही बात कहता है, अभी तक एक पैसे से जुड़ा है, मुझसे जुड़ा। नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, हम सोते थे, हम बात करते थे, प्रभु की महिमा करते थे। अब एक दिन हम प्रेयर करके गए एसी के लिए एक शोरूम में गए, वहां से पे नो हो गया, आपको नहीं मिल सकता। हम शोरूम से बाहर निकले, बात करते आ रहे, प्रभु का धन्यवाद। मैंने बोला थैंक यू जीसस। बोला, मैंने क्या बोला? थैंक यू जीसस, प्रभु ने कुछ अच्छा सोच रखा। मैंने ऐसे ही बोला। दूसरे शोरूम में गए, बैठे 2-3-4 घंटे, हमने कार्ड चेक करा, ये चेक करा, ना आपका नहीं। फिर हमने बाहर निकलते बोला, बोलो थैंक यू जीसस। सही था, मैंने ऐसे ही बोला। मैंने दीपा धन्यवाद करेंगे प्रभु का, प्रभु ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा, एसी का नहीं हुआ। फिर हम तीसरे शोरूम में गए, इसमें लिखा है कितने में गए, मैं पढ़ रहा हूँ इसे। फिर उनके बाद 1.5-2 घंटे बैठे, सब कुछ उन्होंने कार्ड दिए, फिर उन्होंने भी मना। फिर बोला अब मत दिखाना, आप कितनी जगह दिखा चुके हो, मैं शो कर रहा है, अब मत जाना, आपका नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है। शोरूम से जैसे ही बाहर निकला, मैंने बोला थैंक यू जीसस। बोलो बोलो प्रभु धन्यवाद, तूने कुछ अच्छा सोच रखा है। फिर एक बहन से हमने बोला कि सिस्टर आप अपना कार्ड से हमें कुछ, उन्होंने मना करा, प्रभु उनको आशीष दे। मैंने बोला था खुदा तुम्हारे कार्ड को ब्लेस करेगा और कार्ड बना देगा तुम्हारे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमें बिलीव नहीं हो सकता, प्रभु आपका साथ छोड़ दे और पैसे ना हो, मेरा कार्ड ब्लॉक हो जाए, पर प्रभु से आशीष दे। फिर मैंने अपनी पत्नी को बोला, बोलो बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने कुछ अच्छा सोचा। इन 2-3 महीनों में नहीं हुई ऐसी का, पर क्यों नहीं हुआ उसका धन्यवाद हो, क्योंकि 2023 का मॉडल निकला, नई एसी निकली, नई लॉन्च हुई है। जैसी ये लॉन्च हुई, हमने प्रभु के आगे रखा, खुदा ने रास्ता खोला। जो नई लॉन्च हुई है, खुदा ने उसे लाके लगाना था यहाँ पे। इसलिए अभी तक प्रभु ने काम सफल किया। मैं बोला फिर से बोलो थैंक यू जीसस। मुझे अभी पता लगा ये 2-3 महीने पहले लॉन्च हुई है, नई 2000 पहले, अभी तक नए मॉडल निकले नहीं थे, पुराने मॉडल चल रहे हैं। इसके बहुत बेनिफिट है, कभी अकेले में आना, बैठ के बताऊंगा। जैसी नई निकली है, मैंने देखा ये नई, अभी उसने बताया ये न्यू लॉन्च हुई है, इसके फीचर अच्छे है, जापानीज टेक्नोलॉजी है, पता नहीं क्या क्या चीजें बताई उसकी। जैसी देखो खुदा वेट कर रहा था कि मेरे दास के लिए कोई नया लॉन्च हो जाए, कुछ अच्छा आए, और जब ये चाहे तब मैं इसका काम कर दूं। हम तो पुरानी भी लेने के लिए तैयार हुए थे, पुराने मॉडल मिल जाए, कुछ सस्ते मिल तो जाए प्रभु, क्योंकि हमें ठंडा, उसकी ठंडक में बैठना था, दुष्ट को जो बाहर आग बबूला और उसे जलाना था। आपको गवाही दूं, ये लगी भी नहीं, दुष्ट ने हंगामा मचा दिया, कितना तगड़ा हंगामा हुआ। चर्च बंद करवा देंगे, जिस दिन ये लग रही थी, पुलिस बुलाएंगे, एसएचओ बुलाएंगे, ये बुलाएंगे, फलाना ये फलाना, दिमाग ऐसा करके। बोला हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत सिखा रहे हैं, हम तो अपने प्रभु की महिमा कर रहे हैं। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं। मैंने बोला प्रभु अभी तक हम तो ठंडे हुए नहीं, दुष्ट गर्म। जिस दिन हम ठंडे होके बैठेंगे, प्रचार सुनेंगे, वो तो आग बबूला। अभी भी देखो कर रहा होगा, वो पानी लाओ पानी लाओ, क्योंकि ये चिल्ड होके प्रभु का वचन सुन रहे हैं, शरीर भी चिल्ड और मन भी चिल्ड। ये दुनिया का सबसे पावरफुल एसी है, जो दुख में भी हमें चिल्ड कर देता है, तकलीफ में भी हमें चिल्ड कर देता है, टेंशन में भी चिल्ड कर देता है। मैं क्या कहता है, रिलैक्स करो, मैंने सब कुछ तुम्हारा भार उठा लिया। आज आप लोग जला रहे हो उसको, मैं 2 में भी इतना आनंदित रहता हूँ, मैं 100 में नहीं, और जब खुदावन करोड़ करेगा इसके लिए इसको बड़ा, तब भी मैं ऐसे ही रहूंगा। आनंदित रहो, प्रभु कहता है तुम मुझ में सदा आनंदित रहो। अपने आप को अलग कीजिए। मैंने बोला था देखो 12:30 हो गए, मैंने बोला जितना जल्दी फ्री, आप इसके बाद फ्री हो। अपने आप को अलग कीजिए। जब कहीं ने झट से खड़ा होकर फैसला लिया कि मैं अभी तक इस चीज में क्यों बंधा हूं, अलग किया, प्रभु मैं दुगना दे दूंगा, 100 गुना दे दूंगा, ये कर दूंगा। अपने आप को पैसे पे डिपेंड मत रहिए। जब तक आप ये सोचेंगे कि यार इतना धन होगा तो ये हो जाएगा, इतना धन होगा, आप ये सोचना चालू कीजिए प्रभु खड़ा है तो सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा।
मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ। मैंने कहा प्रभु मुझे उदाहरण बना कि तुझको देख के नहीं मुझको देखकर कुछ सीखे। मैं रियल बता रहा हूँ, मैंने कमी घटी में भूख प्यास में भी कभी दशवान, एक बार इतना मेरी पत्नी और हमें को चाय नहीं मिले तो मैं सर घूमने, तो चाय की आदत, सर घूमने लग जाता है। तो हमारे पास हमने दशवान से अलग करके रखा था, पैसे एक भी नहीं थे। तो मैंने इसको आजमाने के लिए मैंने इसको सिखा रखा है, जब भी मैं तुम्हें दशवान से बोलूं कुछ तो मुझे चोर की कस के थप्पड़ मारना, क्योंकि ये प्रभु का हिस्सा है। तो मैंने इसे आजमाने के लिए बोला, मैंने बोला चाय नहीं पी, ऐसे काम करते हैं प्रभु से उधार ले ले 10 रुपए, प्रभु के जो पैसे रखे हैं उसमें से उधार ले ले, 10 रुपए फिर डाल देंगे। मैंने कस के मेरे थप्पड़ मारा चट, और मैं आनंदित हो गया। मैं तो आपको आजमाना था, जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो के नहीं, कैसा तो नहीं गलत पसली लगा के घूम रहा हूँ। क्योंकि प्रभु कहता है ना, आदम को जैसा आदम वैसे उसके लिए। मैंने प्रभु का धन्यवाद, सेम मेरी तरह ही। ये खुदा के लिए मर भी सकती है तो खुदा के लिए मुझे, और मैं आनंदित हो गया। जस्ट उसके थोड़ी देर बाद कोई आया, पास्टर जी दूध की थैली चाय पियो। उसी के थोड़ी देर बाद दूध की थैली आगे चल के हमने पैसे खर्च नहीं किए। प्रभु का होके देखो, थोड़ा सा तकलीफ देगा शैतान। उस समय मैं इस बच्चे की गवाही, तू बेटा खड़ा होना जरा, इसकी गवाही मुझे अप्रिशिएट, मुझे ताकत बख्शती है। और ऐसी बहुत सी गवाही हैं, बहुत सी गवाही। इसने ये कलीसिया का पहला बच्चा है जो अपना 10वां हिस्सा अब तक कंटिन्यू होता आ रहा है। इसके घर की घटी कमी आप जानता है, इसके घर की कमी घटी खुदा जानता है, पर ये घट नहीं रहा, ये बढ़ रहा है। मेरे को पता है, आत्मा मुझे कह रहा है। खुदावन झट से कहाँ पहुंचा सकता है वो जानता है। इसकी जब इसने अपना बीज बोना था, अपना दशवांश बोना था, उसी समय इसका नुकसान कर दिया दुश्मन। गाड़ी में खर्चा 5000। इसकी एक गवाही मुझे हमेशा जगाए रखती है, झंझोड़ती है अंदर से। इसकी पत्नी ने बोला कि अब क्या करो, तो गाड़ी भी खराब हो गई। सैलरी कितनी? 7000। कितनी? 7000। बोला 5000 गाड़ी में लगेंगे, दशवांश कैसे दोगे? इसने पता क्या बोला, पैदल जाना मंजूर है पर खुदा से गद्दारी मंजूर नहीं। दशवांश तो बोना ही बोना है। हालेलुया, जोर से तारीफ करो उस खुदा की। तो पैदल गया। जो खुदा के लिए पैदल चलना जानते हैं, खुदा उन्हें हाथों पे चलाना जानता है। आमीन। मैंने से एक प्रोफेसी दी थी, खुदा आप इस प्रोफेसी को देखो, आज भी मैं कह रहा हूँ, बहुत जल्द खुदा ऐसे नई गाड़ी से ब्लेस करेगा। आमीन। बहुत जल्द, बहुत जल्द। और ये इसकी गवाही होगी, कुछ नहीं होने के बाद भी इस पर गाड़ी होगी। पैसे से नहीं लेगा, उसका ग्रेस, उसका फजल इसके लिए काफी है। क्योंकि जो घटी में भी ईमानदार रहा, परमेश्वर से बढ़ती में भी बढ़ाने में काबिल है और बढ़ाएगा। मुझे इसकी गवाही दिल को छूती है। ये पैदल गया 1 महीने, लेकिन अपना दशवांश बोया। खुदा ने इसको फायदा भी किया। आपको एक गवाही दूं, परमेश्वर आजमाता है, थोड़े सा टेस्ट देखता है, मन देखता है हमारा। वो हमसे प्यार करता है, वो सब कुछ देना चाहता है, पर हमारा मन देखता है। वो हमारा मन मांगता है, कहता है उसके बदले तू मुझसे सब कुछ ले ले, पर अपना मन मुझे दे दे। अब्राहम को परमेश्वर ने 100 साल बाद क्या दिया? बोलो, बेटा। किसको दिया था? अब्राहम को। किसको बोला था? प्रतिज्ञा किसको दी थी? अब्राहम को। वचन किसको दिया था कि तुझे बेटा दूंगा? अब्राहम को। मांगा सारा से, सारा से मांगा पैदा होने के बाद। अब्राहम से। किससे मांगा? अब्राहम से। जिसको दिया उससे ही मांगा। सारा से नहीं बोला अपना बेटा मुझे दिया। जिसको बोला था, जिससे प्रतिज्ञा की, अब्राहम से मांगा, अब्राहम को दिया। तो अब क्या कहा? तू अपना बेटा मुझे दे दे, उधर चढ़ा दे जाके बलि। और वो इतना अच्छा खुदा का दास था, अपने बच्चे को प्रभु को चढ़ाने चला गया। प्रभु ने उसका मन देखा। प्रभु ने बोला रुक जा, मैं तो तेरा टेस्ट ले रहा था, अब मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ तुझे इतना आशीषित करूंगा
तेरे जितना कोई ब्लेस नहीं होगा, तेरा नाम महान कर दूंगा। कि तू मुझे वो चढ़ाने आ गया, तूने मेरे को इतना प्यार दिखाया। खुदा आपका विश्वास, आपका दान, आपकी मोहब्बत देखता है कि पैसे पे डिपेंड नहीं है। इसको पता है 2000 सैलरी है, फिर भी मेरे को दशमान देना है। खुदा कहता मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ, तेरे घर से कभी अन्न खत्म नहीं होने दूंगा। तेरा बैंक खुदावन कहता जीरो नहीं होने दूंगा। मैंने खुदा की दासी को बोला था, खुदा में हम जो बोल रहे हैं ना, याद रखना खुदा तुम्हारा पर्स में कभी जीरो नहीं होने देगा, और आज तक कभी जीरो नहीं हुआ उनका। अब्राहम ने क्या दिया था अपना बेटा? नहीं। बोलो नहीं। पर प्रभु ने ले लिया, क्योंकि उसने वो कर दिया जो उसने प्रभु ने कहा। वो आपका दशमान नहीं ले रहा, वो कुछ कर रहा है उस दशमान के साथ, वो कुछ कर रहा है, सेटिंग आपकी बैठा रहा है स्वर्गीय अकाउंट में, कुछ ओपन खाता कर रहा है आपका, कि एंड टाइम पर जब आपको बरकत चाहिए, खुदा बोले इसका खाता बना हुआ है, इसके लिए रिलीज करो, यहाँ से भेजो कुछ। जिनके खाते नहीं है ना, मैं रियल बताऊं, उन क्रिश्चियनों के घर में जाके देखो, मसीहों के घर में जाके देखो, जिनका स्वर्गीय खाता, जिनका स्वर्ग में खाता, उनके झोपड़ियों में जाके देखो, आनंद भरा हुआ मिलेगा। झोपड़ियों में भी, किराए के कमरे में आपको लगा ना अकाउंट बना रखा। अब्राहम से प्रभु ने कहा तू दे, उसने जैसे चढ़ाया, आपको पता है प्रभु ने उसके लिए पहले से ही कुछ देने के लिए रखा था। बोला पीछे मुड़ के देख, वहां पे सींगों से बंधा हुआ मेमना था। पहले प्रभु उस समय उसको देखिए, वही सींगों से था, उसके पीछे ही जब वो आया उसे दिखाई नहीं दिया, दिखाई दिया? उसने बोला अरे बेटा ये भेड़ कहां से सींगों से, आज को सींगों से खोल दे। वो थी पर उसकी नजर से प्रभु अभी आत्मिक नजर उसकी खोली नहीं थी, वो वही थी, उसकी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। जब सींगों से मेमना फंसा होगा तो चिल्लाएगा, तो बताइए चिल्लाएगा। वो अब्राहम के पीछे ही था पर उसे चिल्लाना भी नहीं सुनाई दे रहा, उसे वो भी दिखाई नहीं दिया। जब उसने चढ़ाया तब उसे वो मेमना भी दिखाई दिया। जब आप प्रभु को कुछ देते हो तब आपको प्रभु बरकत दिखाता। पीछे देख कितनी बरकत है तेरे, पीछे देख तेरे लिए क्या देख रखा था मैंने, देख मैंने तेरे लिए क्या पोजीशन रखी थी, तेरे लिए क्या सैलरी रखी थी। एक अमित हमारे, आपकी सैलरी बढ़ी है ना, दवाई नहीं लिखवाई आपने, तब प्रभु ने छोटा बढ़ाई है, मैं तो अपनी मेहनत से बढ़ाई है ना। लेकिन पहले ही बार इन्होंने 10वां हिस्सा देने के कहा, पहली बार। आपने बोला था अपनी वाइफ से कि मैं अपना 10वां दूंगा, परसों मैसेज आता तुम्हारी सैलरी बढ़ गई। सेकंड भी लगाया पास्टर जी अपना बीज बोना चाहता, आपको तब तक वो आशीष नजर नहीं आएगी। अब्राहम के पीछे ही था वो भेड़, अब्राहम के पीछे सींगों से फंसा था, पर उसे नजर आया, बाइबल ध्यान से पढ़ना, नजर आया। लेकिन जैसे उसने उस ऑफरिंग को उसको चढ़ाया, इंग्लिश में ऑफरिंग लिखा है कि तू अपने चाइल्ड को ऑफरिंग कर, मतलब भेंट करके, जैसे उस भेंट को वेदी पर रखा, अब्राहम को बोला रुक जा, पीछे देखते रहे, उसको चढ़ाने। प्रभु इंतजाम, उसी दिन से प्रभु का नाम पता क्या पड़ रखा अब्राहम ने, उसी दिन से अब्राहम ने प्रभु यीशु का नाम रखा, यहोवा का नाम, यहोवा येरे। येरे का मतलब जो सब कुछ दे सकता है, कि प्रभु आज से तेरा नाम मैं पुकारूंगा, तू यहोवा येरे है, जिसका अर्थ बाइबल लिखा है जो सब कुछ दे सकता है। उसने देखा है, मुझे बेटा भी दिया, इंतजाम भी कर दिया, और जो भेड़ उसने चढ़ाई उसकी भी बरकत प्रभु ने दी, बेटे की भी दी और उस भेड़ की भी। आपको तब तक शैतान वो बरकत तक नहीं पहुंचने देगा, देखने भी नहीं देगा, जब तक आप परमेश्वर के लिए आज से आप अपने से फैसला करो कि मुझे जक्कई बनना है, मुझे उस चीज से अपने आप को अलग करना है। क्योंकि मेरे घर में कौन आया है? मेरे घर में यीशु आया है। अगर मेरे जीवन में यीशु आया है तो अब क्या आना चाहिए? उद्धार आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको, आप में से कितनों को ऐसा लग रहा है पास्टर जी ने अपनी तरफ से प्रचार 2 घंटे 4 घंटे बैठ के बनाया? बताइए, लग रहा है किसी? आपको मैं सच बता रहा हूँ, एंटर हुआ, प्रभु ने बात करना चालू करा, खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु ने बड़ा काम किया। हालेलुया, बोलो हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी जगह पर